जय हिंद। आज क्या देखते हैं झारखंड के बारे में। इससे पहले आपको बिहार के बारे में कम्प्लीटली बता दिए थे। आज क्या देखना है झारखंड के बारे में। झारखंड के बारे में देखने से पहले आप देख लेते हैं कि आखिर झारखंड ये है कहाँ नक्शा में। ये देखिए, ये जो है क्या है, झारखंड है। ये झारखंड, ये बिहार था और ये क्या है, झारखंड। तो चलिए झारखंड के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। झारखंड जो है वो कहता है बंगाल से टच करता है, नीचे इधर उड़ीसा से टच करता है और बिहार से टच करता है और इधर से क्या छत्तीसगढ़ से टच करता है। तो क्या लगता है झारखंड के बारे में। झारखंड जो था वो बिहार से अलग हुआ है। कब? बिहार से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? 15 नवंबर सन 2000 को ये अलग कब हुआ था बिहार से? 15 नवंबर सन 2000 को अलग ही था। इसकी राजधानी जो है रांची। कहाँ है? रांची। कहाँ? इसकी राजधानी कहाँ है? रांची। रांची जो है वो सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है। सीधा के सीधा कहाँ पर पड़ता है? कर्क रेखा पर। कहाँ पड़ता है? कर्क रेखा पर। अच्छा, आपको बताए थे गुजरात जब पढ़ा रहे थे, गुजरात का नक्शा जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, भिजाई नदी तथा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। तो रांची जो है वो सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है। क्या था? कर्क रेखा पर पड़ता है। तो कर्क रेखा ठीक बीच कौन पड़ता है? रांची। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताए थे शुरू में, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इन दोनों के बीच ही सूर्य क्या करता है? चक्कर लगाता है। एक साल में घूम कर आता है यहाँ पर। तो रांची जो है सीधा यहाँ पर कर्क रेखा पड़ता है। तो सूर्य जो है वो इसके जब एक साल में एक ही बार क्या चमकेगा इस रांची पर एक ही बार चमकेगा, क्योंकि जाएगा वहाँ, यहाँ से लौट आएगा। इसलिए एक बार चमकता। क्वेश्चन पूछेगा कि साल में रांची पर सूर्य कितनी बार चमकेगा? तो सिर्फ एक बार। तो एक बार। अगर कोई कर्क रेखा मकर का इन बीच में तो 2 बार चमकेगा। क्यों? क्योंकि जाते वक्त चमकेगा और आते वक्त चमकेगा। लेकिन जो कर्क रेखा पर होगा, मकर रेखा पर डायरेक्ट उस पर एक ही बार चमकता है। तो ये होगा रांची। रांची जो है यहाँ पर क्या है? पागलखाना। बहुत ही बड़ा पागलखाना है। आपको पागलखाना क्या प्रसिद्ध जानते हो, लेकिन और भी है। ये रांची जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है। यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ रांची में एक गाँव है जिसका नाम है नगरीय गाँव। क्या है? नगरीय गाँव। नगरी गाँव। कौन सा गाँव? गाँव ही का नाम है नगरी गाँव। गाँव के नाम क्या है? नगरी गाँव। वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? स्वर्णरेखा नदी। तो रांची किस नदी किनारे? स्वर्णरेखा नदी। और नगरी गाँव से कौन सी नदी निकलती है? स्वर्णरेखा नदी। ये क्वेश्चन भी पूछा है अभी जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उसमें आप किसी सीट में जाकर देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन। कितना? 40 नंबर क्वेश्चन आप जाकर देखिएगा। उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वर्णरेखा नदी किस गाँव से निकलती है? तो रांची के नगरीय गाँव से निकलती है। ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है। तो ये होगा नगरी गाँव। ये होगा। तो रांची जो है वो किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर जो है एक हुंडू जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? हुंडू जलप्रपात। रांची के ठीक यहाँ पर देखो जगह मूरी। कौन जगह? मूरी जगह है। मूरी आपके किसी एटलस में मूरी नहीं लिखता है, तो आप लिख लीजिएगा, और नहीं लिखा हो तो आपके में। तो रांची और मूरी के बीच पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत ही औद्योगिक शहर है। पूरा इंडस्ट्रियल का भरमार लगा हुआ है रांची और मूरी में, क्योंकि बहुत सारा खनिज एरिया है। तो झारखंड छोटा नागपुर का पठार कहते हैं जिस वजह से इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ही है इन दोनों के बीच में रांची। यहाँ पर देखेंगे तो जगह होगा, कौन सा जगह होगा? फिर मूली की जगह सिंदरी। कौन जगह? सिंदरी। कौन जगह? सिंदरी। सिंदरी जो है यहाँ पर कौन सा कारखाना है? तो भारत का पहला उर्वरक कारखाना जो लगाया था सिंदरी में। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया था? सिंदरी में। याद ध्यान दीजिए, उर्वरक और है ना कि अवरक। और अवरक कारखाना यहाँ पर कोडरमा में लगाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में कि अवरक कहाँ का उत्पादन कहाँ होता है? तो कोडरमा में। तो सिंदरी में भारत का पहला कारखाना जो लगाया गया था उर्वरक कारखाना कहाँ लगा था? सिंदरी में। सिंदरी के बगल में जगह को धनबाद। कौन सा? धनबाद कोयला खदान है। धनबाद में एक गाँव है जिसका नाम है झोरिया। क्या है? झोरिया। धनबाद में एक गाँव है जिसका नाम है झोरिया। झोरिया में बहुत ज़्यादा कोयला निकलता है। कोयले की खदान बहुत ही फेमस है यहाँ का। यहाँ पर एक दो बार आग भी लग गया था कोयला में। तो कोयला की खदान कहाँ है? झोरिया में। धनबाद जिला है, वहाँ पर एक छोटा सा गाँव है झोरिया, वहाँ से कोयला निकलता है। यहाँ पर देखो जगह का बोकारो। तीसरी पंचवर्षीय योजना कहाँ लगाई थी? बोकारो में। अब यहाँ पर आइए,
सबसे ऊपर देंगे जगह होगा, कौन सा जगह होगा? साहिबगंज। कौन सा जगह? साहिबगंज। तो ये कौन सा जगह है? साहिबगंज। साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल, राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? साहिबगंज में। और यहाँ पर जगह हुआ रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़। रामगढ़ की पहाड़ी, ये रामगढ़ की पहाड़ी यहाँ पर, और राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? साहिबगंज में है। यहाँ से क्या करती है? यहाँ से गंगा नदी आती है। कौन सी नदी? गंगा नदी आती है, और ये मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? इधर मुड़ जाती है, और ये बंगाल में चल जाती है, और बंगाल से जाकर खंबात की, सॉरी, जो बंगाल की खाड़ी है वो उसमें गिर जाती है। कौन सी? गंगा नदी। तो ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? साहिबगंज में। यहाँ पर देखें जगह देवघर। कौन सा जगह? देवघर। देवघर, कहते हैं देवघर। बोलबम लोग सावन में बोलबम कहाँ जाते हैं? देवघर में। देवघर में क्या था? भगवान शंकर भगवान का क्या है? मूर्ति है देवघर। तो देवघर कहाँ है? सॉरी, देवघर में क्या है? बोलबम लोग जाते हैं सावन के महीने में। यहाँ पर जगह कोडरमा। कोडरमा, कौन सी जगह? कोडरमा। कोडरमा किस लिए? आपको बताए थे, उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा, लेकिन उर्वरक उत्पादन के लिए कहाँ पर? तो सिंदरी में। और उर्वरक उत्पादन कहाँ है? कोडरमा। ये भी बीपीएससी में अभी हाल ही में जो 69वां बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ है जो उर्वरक उत्पादन कहाँ होता है? तो कोडरमा में। कहाँ होता है? कोडरमा में। यहाँ पे एक झील होगा। क्या होगा? झील। यहाँ पर झील होगा। कौन सा झील? झुमरी तलैया झील। झुमरी तलैया। कौन सा झील होगा? झुमरी तलैया झील यहाँ पर है, कोडरमा के पास है। यहाँ पर जगह होगा नेत्रहाट। नेत्रहाट, कौन सी जगह है? नेत्रहाट। नेत्रहाट जो है सैनिक स्कूल फेमस है नेत्रहाट का। ऊपर जगह होगा पलामू। पलामू, कौन जगह? पलामू। पलामू में बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान? बेतला। बेतला, बोतला नहीं जी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पलामू में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू में। अब ये जो था ये पूरा पहले एक ही जिला हुआ करता था जिसका नाम था सिंहभूम। क्या नाम था? सिंहभूम। इसे कहते थे सिंहभूम। सिंहभूम भूम कहा जाता था, लेकिन ये सब दो भाग में बंट गए। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय जो हो चुका है चाईबासा। क्या है? चाईबासा। चाईबासा। और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जमशेदपुर। जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर, जबकि पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा है। चाईबासा जो है किस लिए फेमस है? चाईबासा जो है वो सीमेंट उद्योग फेमस है। यहाँ पर बहुत सारा सीमेंट उद्योग होता है। सीमेंट उद्योग का है चाईबासा है। जमशेदपुर, टाटा एंड स्टील कंपनी टिस्को। टाटा एंड स्टील कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर में। यहाँ पर एक और चीज़ है, जादूगर के खान। जादूगर के खान कहाँ से निकलता है? जमशेदपुर से। जादूगर के खान कहाँ है? जमशेदपुर। यहाँ पर हल्का क्या था? यूरेनियम निकलता है, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा यूरेनियम कहाँ निकलता है? जमशेदपुर से निकलता है। तो ये क्या था? झारखंड। तो ये क्या था? झारखंड। झारखंड जो है क्या था? पूरी तरह से जो खनिज से भरा हुआ है। हाँ, इतना तो रांची और मोरी के बीच पूरी तरह से क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत सारा। सिंदरी में क्या है? सिंदरी में जो है उर्वरक कारखाना कहाँ है? सिंदरी में। और उर्वरक उत्पादन जो कारखाना जो है कोडरमा में। धनबाद के झड़िया में क्या है? कोयला निकलता है। बोकारो में स्टील प्लांट लगाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ी है, जबकि रामगढ़ की पहाड़ी यहाँ पर है। नेत्रहाट पलामू में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। चाईबासा ये जमशेदपुर को बता दिए थे। अब क्या था? इसमें क्या था? छोटे छोटे ग्रुप में इसे बांटते हैं। इस पूरे एरिया को कहा जाता है कोडरमा का पठार। क्या कहता है? कोडरमा का पठार। इसे कहा जाता है रांची का पठार। किसे कहता है? रांची का पठार। और इस एरिया को कहा जाता है साहिबगंज का पठार, सॉरी, हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। क्या कहता है? पठार। अब
हिस्ट्री जब पढ़े होंगे तो आपको पढ़े होंगे कि हजारीबाग के जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी थे जयप्रकाश नारायण, वो क्या था, जेल से फांद कर भागे थे हजारीबाग उस दिवाली के दिन, क्या था, दिवाली के दिन। तो हजारीबाग के पठार जेल से कौन भागे थे, तो जयप्रकाश नारायण। इस तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। क्या कहता है, छोटा नागपुर का पठार। ये तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहता है, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का पठार किस लिए फेमस है, तो कोयले के लिए ज़्यादा फेमस है, कोयला उद्योग के लिए। तो ये था झारखंड के बारे में। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।